Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and the video is based on SBI Clerk Pre full live mock एंड थोड़ा सा चेंज है। जो जनरली मैं लाइव मॉक अभी तक लगाती आई हूँ वैसे अपन नहीं लगाएंगे। ओके जैसे जिसमें मैं अब लगा रही हूँ, आप बस मेरे को देख रहे हो और फाइनल आपने एक रिजल्ट देख लिया कि ओके मेरा इतना स्कोर इतना परसेंटाइल बन गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे डाउट आए स्टूडेंट्स के वो ये कि ये क्वेश्चन आपने एग्जैक्टली सॉल्व कैसे किया किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का। तो इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें जैसे अब स्मार्ट कीड़ा का आज अपन मॉक लगाएंगे, ओपन है ये, ठीक है। और ये 29 मॉक लगाने वाली हूँ मैं। जैसे आपने मेरा देखा होगा इसमें टेलीग्राम में मैंने सुबह अपडेट दिया था, 29th मॉक है जो वो मैं आज लगाऊंगी। ओके और कल 30th लगाएंगे। सो और हाँ बाकी एक मैं बता देती हूँ, इसमें क्या है स्मार्ट कीड़ा का भी एक ना 15th डेट तक एक ऑफर चल रहा है जिसमें क्या होगा कि अगर आप मेरे वाला कोड जो कोड है TZ10 अगर आप वो लगाते हो और 5 स्टूडेंट्स में से 2 का होगा, इसमें पर्टिकुलर क्या है वो तो एक अलग सेपरेट चीज है। लेकिन जनरली स्मार्ट कीड़ा क्या कर रहा है, जैसे आप अगर स्मार्ट कीड़ा का चैनल भी देखते हो ना यूट्यूब पे जाके, आपको कम्युनिटी में डेली 5 स्टूडेंट्स के नेम मिलेंगे जिसमें क्या हो रहा है ना कि जो भी बच्चे जिस दिन परचेज करें उनमें से 5 लक्की, आप कह सकते हो लक्की स्टूडेंट्स जिनको कहीं से भी आप कोड लगाओगे ऑफ तो मिलेगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल रही है कि मे भी आपका सारा का सारा आप फुल क्लेम वापस मिल जाएगा आपको वो अमाउंट, ठीक है। पर डे 5 स्टूडेंट्स को स्मार्ट कीड़ा रिटर्न कर रहा है, ऐसा चला हुआ है अभी। तो आप देख लेना अभी 15 तक अगर परचेज करो, बाकी कोड TZ10 लगा लेना, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला। इसमें मैं जो अटेम्प्ट करूंगी ना वो वाले मैं सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी इंग्लिश के, ठीक है, जो टाइम विद इन द टाइम करूंगी। बाकी जो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सबमिट करने के बाद में सॉल्व करके दिखाऊंगी एग्जैक्टली कि ये क्वेश्चन अगर मेरे सामने होता देन मैं उस क्वेश्चन को कैसे करती। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंग्लिश सेक्शन। सबसे पहले तो देखो आप ना इंग्लिश में एक चीज आप समझ गए होंगे, प्री की जो इंग्लिश होती है ना बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये वाली लाइंस पढ़ने की डायरेक्शन पढ़ने की नीड ही नहीं होती है। वर्ड देखकर आप क्वेश्चन देखकर ही समझ जाते हो कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है इसमें जैसे आपको एक वर्ड दिया हुआ है आर्म, 3 ये चीजें दी हुई है, तो आपको जस्ट टू फाइंड आउट कि ये आर्म जो वर्ड है ये किसमें सेट बैठ रहा है। अब इसमें बस लास्ट में एक चेक कर लिया करो, जैसे इसमें दिया हुआ है यूसेज ऑफ द वर्ड इज इनएप्रोप्रिएट। अगर एप्रोप्रिएट पूछा होता तो जिसमें सही यूज हो रहा है वो बताने होते, इनएप्रोप्रिएट पूछा है तो इट मीन्स जिसमें आम वर्ड जो है वो रॉन्ग यूज हुआ है, हमें वो एज अ आंसर लेकर चलना है। ओके तो ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। आम की बात करते हैं तो ये देखो इसमें आपके ना अगर इसके प्रीफिक्स सुफिक्स लग जाते हैं तो ये वर्ड चेंज हो जाता है, आपको पता होगा। अदरवाइज आर्म का पता होगा आपको, मतलब तो देख लेते हैं। He initially was listed in critical condition with wounds to his arm and low. Of course, जो उसकी बाजू पर चोटें थी तो ये वर्ड सही है आपका, फर्स्ट तो आंसर नहीं होगा हमारा। Famine, okay, will arm the land. Famine will arm the land. The security forces are armed with the. Armed with the का मतलब होता है ना कि उनको हथियार थमाना, मतलब आर्म उनके पास होना उन चीजों का, आर्म को लेकर मतलब हथियारों को लेकर ये बात की गई है। तो फर्स्ट और थर्ड में तो सही है लेकिन सेकंड में गलत है, ओनली सेकंड गलत है आपका। स्केल देखो स्केल डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट एक मीनिंग देता है आपका। स्केल का मतलब एक उसका मेजरमेंट लेना भी होता है, स्केल का मतलब आपको किसी एक फाइनल पोजीशन का भी पता चलता है। स्केल वर्ड डिफरेंट यूज होता है, तो देख लेते हैं इसमें कैसे यूज हो रहा है। इन रिस्पॉन्स टू एन थ्रेट इमरजेंसी मोबिलाइजेशन होना, वार्म टाइम स्केल सीम्ड नेसेसरी, वार्म टाइम स्केल। हाँ तो इसमें मुझे ये ठीक लग रहा है। द मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी हैड अ हाई पॉइंट ऑन रिचर, हाँ रिचर स्केल ये भी सही लग रहा है। द स्केल ऑफ द डिजास्टर ये भी सही है, तो इट मीन्स इसमें आपका नन ऑफ द अबव आएगा क्योंकि तीनों में सही है, किसी में भी गलत नहीं है। पॉइंट का देख लें, पॉइंट आउट होता है आपका, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नॉर्मल पॉइंट होता है आपका, ठीक है। तो ये देखते हैं कौन से वर्ड सही होगा। जस्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, सही है ये, हिज पॉइंट ऑफ व्यू ओनली सही बात कह रहा है। नो पॉइंट मोलिंग ओवर। द पुलिस ऑफिसर पॉइंटेड का मतलब होता है ना इशारा करना होता है, आप समझ रहे हो इस चीज को, वो हो गया। एंड नो पॉइंट मलिंग ओवर। सेकंड क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा डाउट में जा रही हूँ, पॉइंट मलिंग ओवर डिसीजन जस्ट बिकॉज इस वर्ड की वजह से ओवर आंसर होगा या तो ओनली सेकंड, अदरवाइज कोई भी नहीं होगा। अब देखो इसमें ओनली सेकंड का आंसर कहीं है ही नहीं तो हमारा नन ऑफ द आंसर हो गया। कभी कभार ऐसे भी काम चल जाता है। वो द एम्परर सब्जेक्ट बो डाउन बिफोर हिम, ओके ये सही है। इन द सेकंड इनिंग्स शी बॉट अनदर, नहीं ये गलत है। शी ड्रू द बुक अक्रॉस द स्ट्रिंग्स, ओनली सेकंड शी ड्रू द, हाँ ठीक है ओनली सेकंड। फर्स्ट थर्ड में सही यूज हुआ है, उसमें गलत हुआ है। इसमें आपको एरर चेक करना है, देखते हैं। एरर चेक करने का एक आपको सिंपल सा मैं मेरा बताती हूँ मैं कैसे चेक करती हूँ। इसमें आपको
इसे पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे मैं पहले फुल सेंटेंस अगर लेकर चलती थी ना, तो मेरा ही वो रायता सा फैल जाता था क्वेश्चन के अंदर, मुझे समझ में नहीं आता था कहाँ क्या गलती है। लेकिन अगर पार्ट्स में कोई चीज को डिवाइड करके करोगे ना कि अच्छा इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब सही है क्या, नाउन सही है क्या, इसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, पार्ट में अगर हम उसको डिवाइड करके, जिसको हम बेसिकली अगर आप बात करें सिंटेक्स भी बोलते हैं, तो अगर उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो ये हमारा सही हो जाता है। इवन मैं अगर सिर्फ मेरी खुद की बात करती हूँ तो देखते हैं क्या रहता है। इवन आफ्टर प्रूविंग द consequences of the evidence, the jury was divided in its opinion. The jury was divided in its opinion. Jury in its D. She is the best. शी इज द बेस्ट, यहाँ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ना, शी इज द बेस्ट। अमंग, हाँ अमंग आना चाहिए, मतलब हमें काफी कुछ होंगे, पर्सन होंगे या जो भी है, शी का बात हुआ है तो वो उसमें बेस्ट है, तो अमंग वर्ड सही है। शी इज द बेस्ट अमंग द डॉटर इन लॉज, अमंग दी डॉटर इन लॉज में गलती है, देखो ठीक है, ये रूल है, आप 120 रूल्स भी पढ़ते हो तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। द टाउन हॉल, अब नेक्स्ट देखते हैं। द टाउन हॉल, ये नेम दिया गया है, एंड म्यूजियम, द टाउन हॉल दिया है, एंड देन म्यूजियम आर, दोनों के लिए आर यूज हुआ है, नॉट वर्दी बिल्डिंग्स। द लास्ट हैविंग अ फाइन बायोलॉजिकल कलेक्शन, द लास्ट जो है हैविंग अ फाइन बायोलॉजिकल कलेक्शन, बायोलॉजिकल कलेक्शंस नहीं, बायोलॉजिकल कलेक्शन सही है ई मेरे अकॉर्डिंग। वीट वर्ल्ड्स मोस्ट, ये सही था ना, बायोलॉजिकल कलेक्शन से नहीं आना था क्या, इसमें मैं डाउट में जा रही हूँ, सो कोई भी नहीं लगा रही है एक बार, ठीक है। वीट वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड कैलोरीज, जो वीट की बात हुई है, जो वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड कैलोरीज के लिए। वीट वर्ल्ड्स सोर्स ऑफ फूड कैलोरीज तो सही है, वर्ल्ड्स मोस्ट भी इंपॉर्टेंट, और वर्ल्ड्स नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको पैसेज दिया हुआ है। अब जनरली पैसेज के केस में आपको क्या करना है, एक चीज आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, एसबीआई क्लर्क एग्जैक्टली जो एक्चुअल जो आपका एग्जाम रहेगा उसमें इतना बड़ा पैसेज नहीं आएगा, और इतना बड़ा अगर पैसेज होगा तो वो कोई डेफिनेटली स्टोरी होगी, ठीक है। ये चाहे मार्क द वर्ड मेरे कर लीजिए आप, और अगर ऐसा नहीं होना तो आकर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। पहली बात तो इतना बड़ा होगा नहीं पैसेज, एक्चुअल एग्जाम में होगा तो वो किसी न किसी स्टोरी बेस्ड होगा कि जो आपको जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। वो एसबीआई क्लर्क है, कोई बहुत हाई फाई एग्जाम नहीं है, हाँ, इवन एसबीआई पीओ में भी ऐसा नहीं होगा कि इतना बड़ा आपको पैसेज दे दे और उसमें से क्वेश्चंस आपको कहे, और वो भी पैसेज देखो, अगर बात करें वर्ड इज द पीरियड ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो मतलब समझने में ही मुश्किल है। सो देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन देखूंगी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस अकर, इस जो ये पीरियड रहा था इसमें कौन कौन सी ट्रांसफॉर्म हुई थी। सो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड मुझे यहाँ लिख रहा है, तो इसमें देख लेते हैं, लाइक द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू कंटिनेंट्स। तो न्यू फोर्थ वाला सही है आपका, फोर्थ में ऐड हो जाता है आपका आंसर। एंड फिर उसके बाद में द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर द पटोलेमिक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोनॉमी। फर्स्ट वाला सही आ रहा है इसमें, है ना। एंड द डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, एंड ग्रोथ ऑफ कॉमर्स। सेकेंड आप डिक्लाइन इन कॉमर्स आपका गलत आ गया, जबकि इसमें लिखा है ग्रोथ ऑफ, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ डिक्लाइन इन ग्रोथ अकॉर्डिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज, गलत और सही की बात की गई है। तो देखो इसमें अगर दो वर्ड यहाँ दिए हुए हैं, पहली बात तो मैं क्वेश्चन बाद में करती, लेकिन यहाँ पर हमें दो वर्ड दिए हुए हैं जो नंबर दिख रहे हैं, तो नंबर वाले क्वेश्चन हम जल्दी कर लेते हैं। जैसे द रेनेसांस हैज बिगन इन द 15th सेंचुरी, जो भी है ये 15th सेंचुरी में हुआ था। यहाँ देख लेते हैं, देयर इज सम डिबेट ओवर द एक्चुअल स्टार्ट, हाउएवर इट इज जनरली बिलीव्ड दैट जो इटली है वो ड्यूरिंग 14th सेंचुरी आफ्टर द एंड ऑफ द मिडिल एज एंड रीच्ड इट्स हाइट इन द 15th सेंचुरी। तो इसमें बात की गई है कि जो मिडिल एज का है जो 15th में हुआ था, लेकिन इसमें कहा गया है कि 14th में ही वो आपका स्टार्ट हो गया था। जनरली ये बिलीव किया जाता है, लेकिन जो द टर्म मिडिल एज वाज कंसर्न्ड बाय स्कॉलर इन 15th सेंचुरी, जो इसने कहा है कि ये सिर्फ जनरली माना जाता है, यहाँ पर आप देखो जनरली बिलीव ऐसा किया जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था। रेनेसांस हैज स्प्रेड टू यूरोप, जो है यूरोप में वो 16th-17th सेंचुरी में आपका फैला था। आगे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी वर्ड क्लियर नहीं है।
बिगिनिंग ये यहाँ पर दिया हुआ ना, पर्टिकुलर बिगिनिंग इन द 12th सेंचुरी। ओके ठीक है, ये वर्ड सही है क्योंकि उसमें दिया हुआ था ना, ये वाला सही आ रहा है इसका, तो ये आपका आंसर सही आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर बात करें द टर्म मिडल एजेस रिप्रेजेंटिंग द डाउनफॉल ऑफ ग्रीफ, नहीं इसमें मिडल एजेस दिया हुआ था ना, ये वाला इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल को किया गया है बिटवीन द जो था, तो ये फर्स्ट और थर्ड आपका गलत हो जाएगा, सेकंड सही है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द सोशल पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेरिएशंस ड्यूरिंग, ये 3-4 नाम दिए गए हैं, हमें यही ढूंढना है, हमारा काम यही है, हम फाइंड आउट करें सोशल पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल जो वर्ड्स हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं। सो ये रहे सोशल पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेरिएशंस। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंपल सा यही तो पूछा गया। सो इसमें दिया गया इंक्रीज इन, देख लेते हैं। They include in increasing failure of Roman Catholic Church and the Holy Roman Empire to provide a stable, okay, organized spiritual material, okay, okay, national monarchies, okay, ये बात हुई है ना। इंक्रीज इन सिग्निफिकेंस, जो सिग्निफिकेंस जो मोनार्चीज थी उनका जो महत्व था वो बढ़ गया था। और उसके बाद में क्या, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज, जो नेशनल लैंग्वेज है तो उसका क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुई थी। सिंपल सा आपका ये दिया हुआ है। सो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म कहीं भी नहीं दिया है। रोमन कैथोलिक चर्च ये ऊपर हमें दिया हुआ था, ये वाला ये हो गया। ठीक है, लेकिन नेशनलिज्म का हुआ था नहीं हुआ, नेशनल लैंग्वेज का हुआ था, तो सेकंड गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड सही होंगे आपके। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स वर इन द लीड्स ड्यूरिंग द रेनेसांस, जो भी है कि क्या था वो लीड में था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, डेंटे जो भी है, ब्रूनी, लॉरेंस, वाला, पेट्रिच, हमें यही वर्ड फाइंड आउट करनी है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें एक तो लीड वर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आगे चलकर देख लेते हैं क्या रहेगा इसमें। ये देखो यहाँ पे ये वर्ड आया ना, ये वाला वर्ड ये रहा, तो यहाँ पर देखते हैं। ह्यूमैनिज्म बिगेन एंड अचीव्ड फ्रूटिशन फर्स्ट इन इटली, इट्स जो प्रीडेसेसर्स थे वर मैन लाइक डेंटी एंड पता नहीं क्या क्या है, एंड इट्स चीफ जो भी थे इंक्लूडेड, ओके ये वाले ये वर्ड्स दिए हुए हैं। तो इसमें हमें देखना होगा सबसे पहले तो DNT आपका वर्ड दिया हुआ है। ओके, बेसिकली अगर हम बात करें तो DNT वर्ड आपका गिवन है, लेकिन लीड्स का पूछा है ना इन्होंने। ह्यूमनिज्म बिगेन एंड अचीव्ड फर्स्ट इन इटली, इट्स ये इनके मैन थे। ओके, ये बात की गई है, ये इनके मैन थे, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन जो ये लास्ट में होगा, जो चीफ, ये रे चीफ जो है ना वो ये वाले हैं, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड होगा आपका, और ये भी नहीं होगा पेट्रेस, तो सेकंड और थर्ड आपका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू पैसेज जो है विच ऑफ द करेक्टरिज्म थे ह्यूमनिज्म के, ह्यूमनिज्म हमने वर्ड पढ़ा था ना अभी, ह्यूमनिज्म यही तो हमने पढ़ा था। ह्यूमनिज्म बिगेन ये वाला हो गया, द फॉल ऑफ ये हो गया, बिगेन ओके, एंड इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ओके। अब ह्यूमनिज्म का आगे बढ़ते हैं। ह्यूमनिज्म है सेवरल, ये रहा फीचर की बात की गई है, तो फीचर का क्वेश्चन आपका आगे आ गया, ये रिलेटेड होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या करता था, नेचर इन वेरियस ओके मैनिफेस्टेशन है अचीवमेंट इट्स सब्जेक्ट, ओके, इट स्ट्रेस द यूनिटी एंड कंपेटिबिलिटी ऑफ द ट्रुथ फाउंड एंड फिलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ सिस्टम। और जो सिक्रेटिज्म है, सिंक्रेटिज्म है, उसका जो डेक्ट्राइन जो बात की गई थी ना, उसको उन्होंने क्या किया था, उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया था उन्होंने, उसकी यूनिटी, उसकी जो कंपेटिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए कहा गया था। इट एम्फेसाइज ये वाला, ठीक है, ये तो सही है आपका, डिग्निटी ऑफ मैन, नहीं इन्होंने स्ट्रेस जो दिया था वो यूनिटी और नॉट डिग्निटी। ओके, इट बिलीव्ड इन द रीबर्थ ऑफ अ लॉस्ट ह्यूमन स्पिरिट एंड विजडम, जबकि इट एम्फेसाइज डिग्निटी ऑफ मैन हो गया, जो आगे इसकी दी हुई थी। ह्यूमनिज्म लुक फॉरवर्ड उन्होंने बात की गई है। तो इसमें जो मेनली सिर्फ चीज है ना वो आपका सिर्फ फर्स्ट है, इट एम्फेसाइजेस सिक्रेटिज्म, लेकिन जो बाकी आगे की दो चीजें दी हुई हैं ये वाली, ये इसके रिगार्डिंग दी हुई है। तो ऐसा ही मेरे अकॉर्डिंग तो लग रहा है मुझे, पर जस्ट वेट, इसकी नहीं दी हुई, इन्होंने इन्हीं की दी है ना। इट एम्फेसाइज हाँ ठीक है, ह्यूमनिज्म की बात की है तो डिग्निटी भी है, और इन्होंने रीबर्थ जो है उनके अकॉर्डिंग उसको फॉरवर्ड देखते हैं, तो ऑल यस। Which of the following is a positive outcomes of humanism? Positive outcomes, the effect of humanism हो गया, will break free from the mental strictures imposed by religious orthodoxy. Okay, जो religiously हमें orthodox बना देते हैं ना, उनसे वो हमें क्या करता है, रिलीज करता है, मीन्स हमें उनसे फ्रीडम दिलवाता है, सीधी सी बात है।
ओके, तो लास्ट वाला हमें सही मिल रहा है, इंस्पायर फ्री इंक्वायरी, इंस्पिरेशन ऑफ फ्री इंक्वायरी एंड आपका क्रिटिसिज्म। सेकंड आपको सही मिल रहा है, इंस्पायर अ न्यू कॉन्फिडेंस इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन थॉट एंड क्रिएशन। तो थर्ड, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द चेंज दैट अकर्ड इन आर्ट्स ड्यूरिंग एमएससीज। जो आर्ट्स है उसमें इट वाज द आर्ट इन द स्पिरिट ऑफ ओके अचीव्ड इट्स शार्पेस्ट फॉर्मुलेशन उनको मिली। आर्ट कम हैज टू बी सीन ब्रांच ऑफ नॉलेज and started to be respected as a valuable in its own right and capable of providing man with the image। okay जो आर्ट है वो एज अ नॉलेज, ठीक है। सो बेसिकली हम ऑप्शंस यहाँ से देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा इससे ज़्यादा रिलेट हो रहा है। आर्ट स्टार्टेड हैज़ बीन वैल्यूएबल, येस। पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग आर्ट्स, येस। इन्होंने जैसे देखते हैं आगे रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन द हैंड्स ऑफ मैन सच ओके मीन्स एक्सप्लोरिंग नेचर, ठीक है। आर्ट्स हैज बीन सीन एज द मीन्स ऑफ, ये एक्सप्लोर का हमने देख ही लिया ना यहाँ पर। वॉट्स इवन साइंस अ मीन्स ऑफ एक्सप्लोरिंग नेचर एंड रिकॉर्ड ऑफ डाइवर्सिटीज। तो ऑल 1 2 3 ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द वर्ड कल्मिनेटेड एज गिवन इन द, अगर हम मेनली कल्मिनेटेड जहाँ तक मैं जानती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर इनके ऑप्शंस देखूँ, रीच द हाईएस्ट डेवलपमेंट, यस। कल्मिनेटेड अगर हम बात करें मेनली फार्मिंग टाइम में भी ये यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में भी काफ़ी यूज़ होती है। आप वहाँ की एग्रीकल्चर की जो दवाइयाँ आती है उनमें भी देखना, ये वर्ड आपको मिलेगा देखने का। जो होता है ना कि हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ है उसकी हाईएस्ट डेवलपमेंट पे है। ओपन रिमार्क्स, नो, बिकम अपार्ट, नहीं, टर्न अपसाइड, यही मैं इसी के साथ जाऊँगी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नियरेस्ट सिनोनिम। जो नोशन है उसका इसमें नोशन दिया हुआ है क्या, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ ना कि इंडिड द नोशन ऑफ अ लॉन्ग पीरियड। ओके, तो इन्होंने क्या पूछा, एंटोनियम और सिनोनिम, इसका पूछा इन्होंने, नियरेस्ट सिनोनियम इन्होंने पूछा है। तो मेनली जो नोशन का मतलब हुआ है कि जो द नोशन ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कल्चरल डार्कनेस, मतलब जो उस चीज का जो एक मतलब उन चीजों को जो समझ रखा था। नोशन का मतलब कैसे कंसेप्ट होता है ना, वैसा बात की गई है कि जो कंसेप्ट था ना एक लॉन्ग पीरियड ऑफ कल्चरल डार्कनेस का, जो बिगिन किया गया था, एक्सप्रेस किसके थ्रू किया गया था, वो पेट्रार्च इवन अर्लियर, पहले से ही, बहुत पहले से इन्होंने इसको एक्सप्रेस कर दिया था। सो डिजायर नहीं होता है, पैशन, कंसेप्शन, सिनोनिम पूछा था ना, हाँ, कंसेप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेन द मीनिंग मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स आपने मेनली सुना होगा, ये तो नॉर्मल वर्ड है। इवन आजकल तो मीम्स वगैरह में, या मीम्स में छोड़ो, जो हंसी मजाक करते हैं ना, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस है, वो भी बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ को, अगर बेसिकली आपने कभी ध्यान दिया होगा, ठीक है। सो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब बेसिकली ऑथर होता है, ठीक है। और राइटर जो होता है ना, ऑथर भी नहीं, राइटर अलग हो जाता है, ऑथर को ही मेनली मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है। इसमें देख लेते हैं, देखो, ह्यूमनिज्म वॉज इनिशिएटेड बाय सेक्युलर मैन ऑफ लेटर्स। जो सेक्युलर ऑथर्स थे ना, उनके द्वारा उसको क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था। सो अ मेल स्कॉलर और ऑथर, हाँ, ठीक है। इसमें हमें यही फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द IMF की बात की गई है। हाउएवर हैज अ, इसकी फुल फॉर्म छोड़ो, पता नहीं, एंड टाइम पे मैं बहुत भूलती हूँ इन चीज़ों को, इसीलिए मैं बैंकिंग में हूँ कि हिस्ट्री जियो नहीं पढ़नी पड़े मेरे को। पर स्टिल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यही है ना। However has a duty to protect global financial markets, okay, and the risk of inflation। तो मतलब जो रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन है उसको कम करना, या फिर उसको खत्म करना, या फिर उस चीज से दूर रहना, ये इनमें से कोई वर्ड हो सकता है। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम। बेसिकली मिटिगेट का मतलब होता है द रिस्क ऑफ, मिटिगेट का मतलब होता है जो रिस्क है ना इन्फ्लेशन का, उसको कम करना, जैसे मैंने बोला। एग्जीक्रेट करना होता है कि कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देना, उसको इन्फ्लेम करना। इंटेंसीफाई का मतलब होता है उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दे देना, उसको और गहराई दे देना। अबेटेड, नो, मिटिगेट। Usually the most of us can exercise some degree or of control on our anger, but there are times when our rage escalates and we wish to, okay, तो we wish to sometime होता है ना कि हम वापस जाना चाहते हैं, कि sometimes ऐसा हो जाता है कि जो हम सबके साथ ऐसा होता है कि जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है, जो हमारा गुस्सा है, वो बहुत इतना आगे चला जाता है, और बहुत ऐसा उस टाइम में हम गुस्से में ऐसी चीजें कर देते हैं कि उस टाइम से हम वापस आना चाहते हैं। We wish to strike back, not strike वर्ड
स्ट्राइक बैक का होता है कि एकदम से वहां से हम वापस करना चाहते हैं, ठीक है। रिवर्ट बैक, रिवर्ट और बैक तो दोनों सेम हो गए हैं। यहाँ क्या है, बैक को कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो उसको और ज्यादा थोड़ा पावर में ला सके वर्ड को, बैक को। तो रिवर्ट तो और बैक तो दोनों सेम हो जाएंगे, रिटर्न बैक सेम हो जाएंगे, तो सुपरफ्लुएंसेस तो नहीं कर सकते हम, इसको एरर हो जाएगा ना। डिफॉल्ट बैक नहीं, स्ट्राइक बैक हो सकता है, ठीक है। देखो मैं आपको समझा रही हूँ जस्ट बिकॉज जो मेरे दिमाग में आ रहा है, अब एग्जैक्टली क्या है कैसे है मुझे नहीं पता है। सो एंड वी विश टू, देखो जैसे मैंने कहा रिवर्ट रिटर्न दोनों उसके सुपरफ्लुएंसेस एरर हो जाएंगे अगर हमने ये दोनों भर दिए तो। रिटर्न बैक, रिटर्न भी वही होता है, बैक भी वही होता है, रिवर्ट यही तो गलती हम करते हैं जो जनरली नहीं करनी चाहिए। द अर्ली मैन फिगर्ड आउट हाउ एसेंशियल द रेन इज फॉर द फॉरेस्ट टू एंड लाइटनिंग द पसीट्स द रेन्स कॉजिंग इट। मतलब सिंपल सा बात है, जो फॉरेस्ट है उसके लिए, फॉरेस्ट के लिए क्यों, फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए, फॉरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट को रखने के लिए, इसीलिए वो जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सा ही वर्ड आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूँ, देखो जैसे द सस्टेन्ड, फॉरेस्ट टू सस्टेन्ड, सस्टेन्ड की आपकी अगर मैं बात करूँ डी नहीं आएगा, स्टैग्नेट नो, रूटिंग, फॉरेस्ट टू रूटिंग नहीं, ING नहीं, हम जिरन के साथ नहीं जाएंगे। Forest to thrive, forest to thrive, it may be okay. Sustain, forest to sustained नहीं, D नहीं, forest to thrive। ये हम बाद में करते हैं, टाइम जस्ट बिकॉज टाइम नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर आपको एक इनकरेक्ट वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। ओ भाई लास्ट में यही देना था क्या इन्होंने, चलो स्टिल देख लेते हैं। अ पुअरली मेंटेन एयर कंडीशनर यूजेस मोर एनर्जी, नहीं ये सही लग रहा है मेरे को, गलत देखना है ना। स्ट्रेसफुल डेज कैन बी टेकन विदाउट यूजिंग वंस पीस ऑफ माइंड, स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु ब्रेक द लॉ। ओके, ही वॉज फाउंड नॉट एलिजिबल टू होल्ड द पोजिशन, ही वॉज फाउंड नॉट एलिजिबल टू, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। हिज लेटेस्ट बुक इज एन एक्सप्लोरेशन बिटवीन रिलीजियन एंड साइंस, जो इसकी लेटेस्ट बुक है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन एक्सप्लेनेशन रिलीजन एंड साइंस, ठीक है। ओपन सोर्स अप्रोचेस टू टेक्नोलॉजी कैन हेल्प गवर्नमेंट्स, खत्म हो गया क्या, चलो ठीक है। अब मैथ्स की जहां तक हम बात करते हैं, इसको मैं अब सबमिट कर लेती हूँ, ठीक है। स्टिल ये पहला क्वेश्चन वैसे देख लेते हैं। 2 कार्ड्स आर थ्रोन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन को देखो, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 × 3 डिवाइड बाय में 52 × 51 आ जाएगा। 4 से 52 को कट करेंगे तो 13 आ जाएगा, 3 से अगर उसको करेंगे 17 आ जाएगा, 13 7 आप करें तो यह आ जाता है 221, 1/221 आपका आंसर आएगा। पेन भी नहीं उठाना है। ये सिंपल सा आंसर 196 है, और इस साइड से हम 4 उठा लेते हैं तो 200, और इस साइड से 780, 980 तो सीधा ही हो गया है आपका ये, ठीक है। यहाँ तक पेन उठाओ ही नहीं। फिर 7 दूनी 14, 14 से हम करना है 7, यही तो आएगा, डिवाइड ही तो करना है, 7 दूनी 14, हाँ ठीक है। तो 70 आ जाएगा, 70 का √49 हो जाएगा। 11 और 30, 11% पूछा है, फिर 30% उसका पूछा है तो 33 आ जाएगा, ठीक है। 12,000, फिर उसके 0 और लग जाएंगे, 13,000 हो जाएंगे वो, ठीक है। और ऊपर से 10 भी है मल्टीप्लाई में, तो 0 से 0 कट ही जाएगा, 11 और 30 रह जाएगा, तो 13, 26, 33, 39, 9, 10, 2, 12, तो ये 429 वाला आ जाएगा, यही होगा ना, 12 आएगा आगे वाले में, ठीक है। 11.96 है ना, ये गलती मैं कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये आपने 13,000 बना लेते हैं अपन इसको, 13,000 का भी 1 0 और लग जाएगा, नीचे के तो सारे कट ही हो जाएंगे, तो 13, 26, 33, 39 आ जाएगा, ठीक है। और 12 से इसको करेंगे तो 39 आ जाएगा, और 0 2 18, 33, 6, 1 7, तो 0 8 9 10 16, 4680 ये आ जाएगा। 48 को 11 से करेंगे तो 8 4, और ये आ जाएगा 528, और फिर यहाँ पर डिवाइड बाय में 12x हो रहा है, तो ये आ जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, 44, इधर 10 से उसको करेंगे, यही तो आ रहा है ना, जस्ट वेट, 528 आ गया, और डिवाइड उसको करेंगे 12x से, इधर x बाय में 10 आ जाएगा, उधर से 10 भी चला जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा, फिर x की वैल्यू सही आ रहा है मेरा, तो 48 × 11, 12x, इधर x बाय में 10, तो ऊपर से 10 और चलाएगा, 440 ही तो आ रहा है। अच्छा 2x हो रहे हैं, वो x 2 हो रहे हैं उस साइड, 12x² जा रहा है वो आपका,
441 तो 21 आ जाएगा, 440 है ना, 441 कर लेते हैं, ये कभी कभी गलती हो जाती है। 35 और 7, देखो 0 से 0 कट ही जाएगी। चलो मैं इसको कर लेती हूँ, सबमिट कर लेती हूँ। मैं अभी एक 1 बाय 1 क्वेश्चन है ना आपको शीट पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसको शीट पर मैं आपको करके दिखाऊंगी, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। हम इसको सबमिट कर लेते हैं। ओके सो ये रहा, और इंग्लिश में हमने एक क्वेश्चन गलत किया है, पर ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छा है, मतलब स्कोर ठीक है स्टिल। और चलो देखते हैं, मैथ्स के सारे सही हैं। हम सॉल्यूशन ओपन करते हैं। हाँ, कंपेयर विद द फ्रेंड अगर आप करना चाहो तो तमन्ना चौधरी 276 आप मेरी आईडी यूज़ कर सकते हो। ओके सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ फ़ोन में, और अब आप मेरी शीट देख पाओगे। अगर हम बात करते हैं साइड में, अब मैं शीट पे आपको एक 1 बाय 1 क्वेश्चन करके दिखा दूंगी कि एग्जैक्टली मैं उसमें कितना राइट करती, क्या कुछ करती। ओके सो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं, हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा, मैथ्स का था, मैथ्स के हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूँ इस क्वेश्चन में, 35/700 अगर 100 भी कर देते तो भी ये तो कटना ही था, तो सीधा सा 35/7 है। अब इस चीज को भी मैं नहीं लिखती, मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे करती। 7 5 35, 3 7 21 और 4 245 प्लस में 480, तो ये सीधा आपका आ जाता 725। और इधर से आपका क्या हो रहा है, 25 को 5 से करते तो 25 5 125, तो ये आंसर आपका 600 आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 285 है, यहाँ पे देखो ये प्लस हो रहे हैं और फिर माइनस में हो रहे हैं, तो देखो 285 और इधर 375 है, 375 है, 75 माइनस कर दो, इधर रह जाता है 210 आपका। 210 रहने के बाद में 300 में से उसको माइनस करेंगे तो 90 रह जाता है। अब 90 625 में से माइनस करेंगे अपन, स्क्रीन पे समझ रहे होगे। 90 को 625 में से अगर हम माइनस करते हैं तो 510 535 रह जाता है, सीधा सीधा ही करो। फिर 125 और रह जाता है, 3 2 5 1 6 660 हो जाता है, इधर 160 हो जाता है। माइनस जब हम करेंगे तो आंसर 500 आ जाएगा। समझ गए हो, स्क्रीन पे किया है मैंने, सारा कुछ भी नहीं लिखा है, सारा कुछ आपको वर्बली मैंने समझाया है। फिर उसके बाद में 60, इधर 200 बन गया तो ये 120 हो गया। 120 को आप नोट डाउन कर लो। 324 है तो 18 आएगा, उधर से 6 है, 3 आ जाएगा, 123 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 123 आंसर, मैंने इतना ही लिखा है, कुछ लिखा भी नहीं। अब रोहन क्या करता है, 35% जो इनकम है वो ट्रैवलिंग में, तो ट्रैवल 35, मैं 100 ही लेट करती हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, माइंड में रहना चाहिए। 20% जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग यहाँ से अगर हम बात करते हैं 65 रह जाता है, 65 का 20% आपका 13 होता है, वो फूड पर नहीं शॉपिंग पर कर देता है इन्वेस्ट, तो टोटल वो कितना इन्वेस्ट कर देता है 48, पीछे कितना रह गया 52, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो 4420 के बराबर है। टोटल उनकी इनकम पूछी है, इसमें क्या था, कुछ भी तो नहीं था। यहाँ से पहले वो जाएगा, देखो 5 पे 15 नहीं 8 दूनी 16, 8 5 40 41, सबसे पहले 8 पे जाएगा वो, उसके बाद में आप देख लेना, और सीधा 8 पे जाएगा। जबकि आगे और भी जा रहे तो 8000 आंसर होगा नहीं, 8500 पे जा रहे तो सीधा 8500 को करेक्ट कर दो, आगे जाके आपको करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन हुई है अब तक के क्वेश्चंस में। अब आगे बताती हूँ। इसमें देखो आपको चीजें दी हुई हैं, जबकि जो टोटल नंबर पर्सन कानपुर 3600 दिया हुआ है, तो 3600 जो है वो 16 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से अभी इसको काट लो तो एक की वैल्यू इन्होंने 225 दे रखी है, यहाँ से 900/4 करें, ठीक है। बस इसको ध्यान में रखना। अब ये यूज कहाँ करना है वो देखना, क्वेश्चन मैं बताती हूँ। सबसे पहले इन्होंने रेशियो पूछा है अलीगढ़ और आगरा। अलीगढ़ और आगरा की अगर हम बात करें, यहाँ पर इस नंबर का कोई भी रोल नहीं है, तो इसको हम यूज में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 24 और 20, तो ये आ जाएगा 4 6 24, 4 5 20, 6 और 5 रेशो आ जाएगा। पेन नहीं उठाना है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन जो जयपुर और बरेली गए हैं जनवरी में, तो जयपुर और बरेली की बात करूँ तो टोटल 40 बन रहे हैं। 20% हमें बात करनी है, इसका 20%, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो 0 2 15 2 4 1 5 2 2 4 45 आपका आंसर। इतना ही हमें कैलकुलेशन करनी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आगरा और कानपुर, तो आगरा और कानपुर की अगर हम बात करें 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20, 2 4 2 9 10, 4 2 8 1 9, 900 आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो रेशियो ऑफ नंबर है ना, जो विजिटेड दिल्ली थी और अलीगढ़, दिल्ली में नहीं दिया गया, अलीगढ़ में इन्होंने 24 दे रखा है। तो देखो यहाँ से हमें अलीगढ़ का जो है 3600 है, उसका यहाँ से हम 24% निकाल सकते हैं ना, ठीक है। 24% आ गया, ये जो है टोटल 15 के बराबर है। हमें यहाँ से दिल्ली के निकल जाएंगे, 17 कर देंगे हम उसको ऊपर। तो इन्होंने पूछा जो दिल्ली और आगरा के बीच में गए हैं, दिल्ली और आगरा, आगरा का तो सीधा सीधा हमें यहाँ से आ ही रहा है 20%, तो 2 2 4 2 15 2 4 1 5 2 45 आ रहा है आगरा का। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो अब चलो मैं कर ही लेती हूँ, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक सेकेंड, जो नहीं 225 आ रहा था ना, वो एक की वैल्यू 225 आ रही थी, तो अलीगढ़ यहाँ से 24
इतना ये अलीगढ़ का आ जाएगा। अब ये जो अलीगढ़ का वैल्यू है ना, ये आपको दिया हुआ है 15 के बराबर, यहाँ से हमें 17 का निकालना है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 चौक 60, 15 5 75, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करेंगे 240, 360 आ जाएगा। फिर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, यहाँ से सीधा कर दो, ठीक है। और फिर 7 से जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिवाइड बाई 2 कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद में इतना पेन इसमें उठाना पड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव साइड था, इस चीज को मैं एग्री करती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ पर्सन जो है लखनऊ में, लखनऊ यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वॉज 80% ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड आगरा। आगरा में आपके 4500 आ ही रहे थे। देखो हम बार बार नहीं करेंगे, ये माइंड में भी थोड़ी चीजें रखनी होती हैं। इसका 80% है, ठीक है। तो ये 0 8 5 40, 8 चौक 48, 49 50, इसके 80% है ना। हाँ, 8 चौक 32, 4 36, 3600 आ गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर हु विजिटेड बरेली एंड लखनऊ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। देखो 20% था ना, तो हमारा इस 225 का कोई रोल ही नहीं है। 20 का 80% 16 हो गया, ठीक है। और जो लखनऊ है, लखनऊ का हमें दिया हुआ है इन्होंने, लखनऊ का दिया हुआ है, बरेली का इन्होंने दिया हुआ है 25। तो डिफरेंस इनके बीच में कितने का आ रहा है, 9। सीधा सीधा 225 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है आपका। आगे क्वेश्चन देखो, पी और क्यू है, पी और क्यू, इनका रेशियो दिया हुआ है 9 13। मैं इस क्वेश्चन में कितना लिखूंगी एज वाले क्वेश्चन में, ये आप थोड़ा सा समझिएगा। ओके, जस्ट वेट गाइस। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, मैं इवन यही लिख लेती हूँ, पी और क्यू। पी और क्यू का 9 और 13 दे रखा है इन्होंने। अब यहां पर मैं लिखती हूँ 22 साल बाद, तो 22 + 22 यहां से कर लो आप। उसके बाद में 5 और 6, तो 5 और 6 सीधा कर लो, 9 6 54, 13 5 65, तो 9 आ गई वैल्यू, यहाँ पर डिफरेंस आ गया। 6 को 12 से इधर भी 22, तो यहाँ पे जो एक ही तो डिफरेंस आएगा, सीधा सीधा 9 6 54 आ रहा है, 13 5 65 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 6 5 11 आ गया, 11 की वैल्यू 22 ही तो आनी है सीधी सीधी, एक की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इन्होंने पूछा है उनके बीच का डिफरेंस 6 साल बाद, कोई 6 छू हमें नहीं देखना है, उनका डिफरेंस उनका जो डिफरेंस दिया हुआ है 11 से 22 के बीच का, वही सीधा सीधा आज का भी वही डिफरेंस है और कल का भी वही डिफरेंस रहेगा। तो इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, एक की वैल्यू 2 के बराबर है, 8 आंसर आ गया। 30 कैन गर्ल्स, ये लिख लो, इस क्वेश्चन को ना आप साथ के साथ लिखो, सोचना भी नहीं है, ना ही क्वेश्चन को पढ़ना है। 30 गर्ल्स कैन डू अ वर्क इन 18 days, ओके, एंड 6 आवर पर डे। तो 15 लड़कियां हैं जो 8 घंटे काम करके कितने में करेंगी, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 9 18, 27 दिन में। बस इतनी सी इसमें कैलकुलेशन थी। द रेशियो ऑफ द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ये आप देखिएगा मैं कैसे करती हूँ, थोड़े से मैंने सिंबल बनाए हुए हैं। डाउन स्ट्रीम का ये होता है, अप स्ट्रीम का ये होता है, और आपका जो करंट है उसका ये होता है, और बहती नॉर्मली जो आपकी बोट होती है उसका ये मैंने सिंबल बनाए हुए हैं। इन्होंने डाउन स्ट्रीम की दे रखी है 8, और जो स्ट्रीम है उसका दे रखा है 3। तो यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी 5, और इसका क्या आ जाएगा आपका 2। सिंपल समझ में आ गया कैसे ये निकली है, अगर कंसेप्ट क्लियर तो आ गया होगा। जो स्पीड है इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में वो 15 है, तो मतलब एक की वैल्यू 3 के बराबर, तो 9 यहाँ पर होगा, 6 यहाँ पर होगा, और 24 यहाँ पर होगा। तो उन्होंने अप स्ट्रीम का पूछा है 4 घंटे में, तो 24 किलोमीटर आ जाएगा, आंसर आ गया। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन की इक्वेशन के क्वेश्चन की बात करती हूँ। सबसे पहले तो आपको फटाफट जो लिखने होते हैं सिंबल आपको याद होने चाहिए। माइनस प्लस से जो सिंबल आएंगे वो प्लस प्लस के आएंगे, माइनस माइनस से प्लस माइनस के सिंबल आएंगे। अंडर रूट की बात है तो अंडर रूट यहाँ पर हमें पहले लिख लेने होते हैं, दूसरे में भी अंडर रूट है। नीचे के अंडर रूट से बात करें तो आ जाएगा आंसर 3 और 1, नीचे वाले के ये आ रहे हैं। अब देखो इसमें मैं टीचर नहीं बनूंगी आपकी, ये तो आपको खुद को आना चाहिए। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, ये वाला कंसेप्ट अंडर रूट वाला समझ लेना, क्लासेस यूट्यूब पर काफी हैं, मिल जाएंगी आपको। ऊपर वाले की बात करूँ तो 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। इधर 60 आना चाहिए, तो ये 60 का अगर 16 से मैं बात करूँ तो दोनों एक जैसे बनेंगे, तो 10 और 6 बन जाएंगे, 10 और 6, जबकि इधर 15 भी है डिवाइड में, ये आ जाएगा आपका आंसर। आगे देख लेना भाई क्या आएगा। नेक्स्ट वाले में माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस। 105 की अगर मैं बात करूँ तो ये जाता है 7 और 5, तो 17 को 5 से करती हूँ तो आपका आंसर आ जाता है, नहीं ये तो 85 आ जाता है। 15 को अगर मैं 7 से करूँ, 7 तो 5, हाँ 15 और 7 आ जाएगा इसका आंसर। ऊपर वाले का 285, जबकि 34 है। 34 5 तभी आएगा जब वो होगा 4 की अगर मैं बात करूँ, 4 कब आता है, 9 और 6, नहीं 9 और 5, तो हाँ 19 और 15 आ जाएगा ऊपर वाले का आंसर।
ये थोड़ा सा आप कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको, क्योंकि देखो 5 मल्टीप्लाई में तभी आएगा जब आपस में जो चीज़ें हैं ना वो 5 पे किसी ना किसी वर्ड के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो। ये बेसिकली माइंड के क्वेश्चन है, लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल भी हमें रहना होता है, रीजनिंग भी यहाँ बहुत काम आती है। 729 27 का होता है स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। 256 16 का होता है, इधर 2 का क्यूब है, ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई में है, 2 पहले इधर ले आओ, 2 8 16 हो गया, ठीक है। इधर ये स्क्वायर एक बार देख लेते हैं, 256, 5 8 2 16 और 5 21 216 स्क्वायर। अगर क्यूब की बात करूँ ये 6 का होता है, इसकी 6 की वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर तो 14 आ जाता है, सीधा ही आंसर आपका खत्म। प्लस प्लस से माइनस माइनस आएंगे, प्लस माइनस से माइनस प्लस आएंगे, तो नीचे वाले की तो 9 चौक 36 आ रहा है, सीधा ही दिख रहा है ये, और प्लस प्लस ऊपर वाले के 6 3 18 आ रहे हैं, ये इसके जो भी आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो वेसल है उसमें पहला तो इस क्वेश्चन को पता है, बहुत लास्ट में जाकर ऐसा होता है कि हमने इतनी कैलकुलेशन क्यों की इस क्वेश्चन के लिए, ये हमें फील होता है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको ये पहले क्वेश्चन देख लेना है। जैसे 56 कंटेनर्स हैं, तो 56 में से आपको क्या करना है, 8 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट, तो 8 हो गया, तो यहाँ पर आपका 48 रह गया, 8 निकल गया। अब यहाँ पर आपकी सिंपल सी आगे एक क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा कि दोबारा से 8 निकला, लेकिन जो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो क्या बची। तो यहाँ पर एक जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पर ये सॉल्यूशन यहाँ पर अब सही है। अब देखो यहाँ पर 8, तो फिर से ये 6 और 1 की रेशो में निकलेगा, 8 जो है 7 की रेशो में है, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये निकलेगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर से इतना ही जाएगा, तो 11 कुछ से ये आपका 1 आ गया, तो 7 कुछ से निकलेगा ये, तो यहाँ पर सीधा सीधा जो आंसर आएगा 41 समथिंग आएगा, और आंसर एक ही है आपका यहाँ पर ऐसा। पी और क्यू है, उसकी इनकम जो है वो आपकी कितनी है, 3 और 4 है, और एक्सपेंडिचर जो है वो उनका 13 और 18 है, तो 600 दोनों सीधी सी बात है, 3x माइनस 600, 4x माइनस 600 13 और 18 के बराबर है, इनका रेशियो ये इसके बराबर है, यहाँ से हमें इसका आंसर निकालना है। उसके बाद में ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इनमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, आप अगर वेल प्रिपेयर हो तो मैं गलत बता रही हूँ आपको। ये कैसलेट डीआई आ गई है, कैसलेट डीआई को देखो प्री वाले लेवल की हमारी हो जाती है, थोड़ा सा उसको सही कैसे करनी है, तो कैसलेट डीआई का मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, ये आपको समझदार है, जिस वे में आप अभी तक खुद से करते आए हो उसी वे को रखो। ओके, सो अब हम रीजनिंग की तरफ मूव कर लेते हैं। रीजनिंग में इस टाइप का क्वेश्चन मैं कैसे करती हूँ, काफी क्वेश्चन थे इसके रिगार्डिंग कि आप पहले कैसे करते हो, पहले क्वेश्चन देखते हो या फिर करते हो नहीं। इसमें देखो मैं पहले क्या करती हूँ, इनके जो मीनिंग्स है वो उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है पैसेंजर, पैसेंजर को मैं लिखूंगी पास, ये तो पूरा वर्ड लिख लूंगी, सबवे का सब लिखूंगी और टिकट का TIC के लिख लूंगी। अब यहाँ से मुझे इनके पहले देखने हैं कोड, पहले मैं इनके कोड नोट डाउन करूंगी, उसके बाद में आगे इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब आगे जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट लिखूंगी, टाइम यहीं पर सेव होता है। मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को करती हूँ, मैं अभी करूंगी नहीं, ओके, क्योंकि टाइम लगेगा। अब आगे इस तरह की पजल है, देखो पजल का क्या है, प्री लेवल की पजल में जो आपको ध्यान रखना होता है, जैसे इस पजल में दिया गया है कि मंडे टू सैटरडे, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फटाफट करके आप अगर कंडीशन 3 या 4 बना रहे हो जितनी भी, पर फटाफट उनको निपटाने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप पहले उनकी लिख रहे हो कंडीशंस, उसके बाद में माइंड लगा के उनको करने की कोशिश कर रहे हो। मैं मेरे सिर्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि उस टाइम हमारे माइंड पर प्रेशर भी होता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको प्री लेवल की जो डीआईज हैं, पजल्स हैं, उनको साथ के साथ कंप्लीट करना चाहिए, जो आपके साथ के साथ बन सकती है ना पॉसिबिलिटीज, उनको बनाओ। लेकिन मेंस में उल्टा करना है आपको, मेंस में आपको पहले उस चीज की सारी पॉसिबिलिटीज को लिखना है, कैसे हो सकता है, उसके बाद में उनको इम्प्लीमेंट करने की माइंड से कोशिश करना है, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट तरह की डीआई, ये डीआई वैसी है पहली जैसे मैंने बताई, सबसे पहले आप इसको बनाना साथ स्टार्ट करो, लिखो भी साथ में। ये स्लॉग्स में आपको बताने जैसा कुछ भी नहीं है, ये आप कर लोगे, इनमें भी नहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, ये तो आप कर ही रहे होगे। और बायोलॉजिस्ट, ठीक है, हाँ ठीक है। अब रीजनिंग में तो ऑलमोस्ट सबसे हो ही जाता है, जहां जहां आपको लग रहा था ना कि मैं कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करती हूँ, तो वो मैंने आपको सारे बता दिए। मैथ्स में कौन से टाइप के क्वेश्चंस को मैं कितना लिखती, उनमें अगर एक्चुअल एग्जाम में मैं उसको कर रही होती तो। ठीक है, बहुत बहुत कम पेन उठाना सीखो। अब पेन उठाना सीखोगे कैसे, आपको ऑफलाइन काफी मेरे को लगता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए उस चीज की, नॉट इवन तभी आप मॉक में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर आपने उन ऑफलाइन 20-20 क्वेश्चंस के सेट नहीं लगाए ना, तो उसके बाद में अगर डायरेक्ट मॉक में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो वो आपको लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, जो मैं कि सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बाकी होप सो आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। एंड यस गाइस, फिर से मैं बता रही हूँ, टेस्ट जोन स्मार्ट कीड़ा आप बोल दो, टेस्ट जोन बोल दो, उनका अभी एक 15 तारीख तक गिवे आप बोल सकते हो, जैसे भी है उनकी तरफ से चल रहा है।
पर डे 5 स्टूडेंट्स को कैशबैक होगा। ओके, और अगर मैं बात करती हूँ मेरे कोड से, तो 5 स्टूडेंट्स पर 2 स्टूडेंट्स को बैक होगा उसका अमाउंट फुल का फुल। अब रिफंड किसको करना है वो मैं देख लूंगी, रिफंड होगा वो। अब बात ये रही कि मेरे को भी कर दो, मेरे को भी, जैसे मेरे पास बहुत मेल आ रहे हैं, देखो मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा 5 में से 2 को होगा। अब वो 5 ही बच्चे नहीं परचेज कर रहे हैं, ठीक है। होता है ना कि विश्वास बहुत कम होता है स्टूडेंट्स में, ऐसा लगता है कि अरे ये तो खुद कमाने बैठ गए हैं। मेरा कमाने जैसा नहीं है सीन, आप देख लेना चैनल पर, आपको वही गिनती चुनती के ना 4-5 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब देखो 4-5 प्रोडक्ट तो चाहिए होते हैं हर किसी को। और बात रही कमाने की, तो एक लिमिट पर कमाते भी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का कुछ गलत हो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहा है मैंने। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा उठाकर, फर्स्ट सेकंड, जिसमें मेरे व्यूज़ बहुत कम है, उन वीडियोस में भी आपको एक चीज़ जो मिलेगी ना, कि वहाँ जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे ना प्रोडक्ट्स, वही आज कर रही हूँ। तो ये नहीं हुआ है कि मेरे व्यूज़ बढ़ गए हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो इसके थ्रू जो भी मेरे पास आ रहा है, देखो मेरे पास मेल्स बहुत सारे पड़े हैं प्रमोशंस के लिए, पर मैं प्रमोट किसी भी चीज़ को मुंह उठाकर कर दूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगी। मैं आपको हमेशा वही सजेस्ट करती हूँ, वही उन चीज़ों का प्रमोट करती हूँ जो चीज़ें मैं खुद दे यूज़ की हैं और जिन पर मुझे बिलीव है। ओके, सो होप सो बाकी आपको समझ में आए होंगे कि एग्जैक्टली मैं कैसे करती कैसे नहीं। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर एंड वेल प्रिपेयर फॉर द मेंस। ओके, एंड बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। ओके, तमन्ना चौधरी 276 के नहीं, तमन्ना चौधरी के नेम से ही मेरा टेलीग्राम है। ओके, थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर।